तो फॉर्मूलेज बता दिए थे फर्स्ट लेक्चर में, है ना। कुछ एक क्वेश्चन और तो करेंगे अपन इसमें। तो देखो क्वेश्चन करने से पहले है ना, दो तीन फॉर्मूले देख लो आप। एक्स से वी से ए, कहते कि यहाँ से यहाँ आएंगे ना, तो अपन डिफ्रेंशिएशन का सहारा लेंगे, है ना। और ऐसे जाएंगे ना ऊपर, तो ये इंटीग्रेशन का। जैसे कि अपन को ना वी निकालना है, वी एक्स से आएंगे ना तो डिफ्रेंशिएशन चाहो डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। ए डी वी बाई डी टी, ठीक है। और ए को अपन ये भी लिखते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है भाई। तो बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको है ना केवल ये याद हो जाएंगे ना तो क्वेश्चन कर लोगे आप अटेंड, ठीक है। चलो बचा लोग, आप करो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं अपन। मान लिया कि इफ़ दिस पोजीशन आपको दे दी एक्स इजक्वल टू ए टी का स्क्वायर अपॉन टू माइनस बी टी। तो वेलोसिटी बतानी है आपको बी बाई ए टाइम पर। देन फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी 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 है ना, एट टाइम बी बाई ए पर बताइए आप, ठीक है। चलो आप मेरे को बताओ बी बाई ए टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी। आसान आसान सवाल है, फॉर्मूले लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है। चलो देख लो एक आधी सवाल आप। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं। देखो तो वेलोसिटी निकालनी है ना, तो डी वी डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो आप, डी बाई डी टी, वही टाइम वाला फंक्शन है, वही कितना हो जाएगा ए टी स्क्वेयर बाई टू माइनस बी टी, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन करोगे तो दो दो आगे आ जाएगा, दो से दो कट जाएगा तो ए, एक पावर घट जाएगी टी माइनस ये भी, ठीक है। और अगले ने टाइम बी बाई ए पर पूछा, तो वेलोसिटी देख लो ए, इस टाइम की जगह बी बाई ए पुट कर दिया और ये भी, तो वेलोसिटी अपने पास कितनी आएगी, जीरो, ठीक है। बस चलो एक सवाल और बताओ आप। ये क्वेश्चन तो हो गया, चलो ये सवाल और करो आप। मैंने लिख दिया, टाइम बच गया ना आपका। डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन दी वी और टी का ग्राफ देखा भाई। चलो देखते हैं। यहाँ पर है ना आपको एक्स दे रखा है और वेलोसिटी पूछी है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, है ना, फॉर्मूला तो अपने पास यही है, वेलोसिटी निकालो ना, डी वी, क्या लिख दिया भाई मैंने, डिफ्रेंशिएशन कर दो आप इस डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी आ जाएगी। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करने जाओगे ना तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, डी, है ना। और डी टी, एक बार इसका करना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर इसका करना पड़ेगा बी डी अपॉन डी टी, और ये e की पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई बी, ठीक है। चलो ये क्या है, मेरे ख्याल से कांस्टेंट है, और टी का तो टी रह जाए, यह बच जाएगा ए माइनस ये बी। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, सॉरी डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, बताया था ना भाई। ये जो पावर होती है ना, पावर वो आगे आ जाती है। कौन सी पावर, ध्यान से देखना, ये ये जो पावर है ना, इसकी जो ये पावर है, ये जो पावर है, ठीक है, टी को छोड़कर जो पावर होगी ना ये आगे आ जाएगी। तो आगे लेके आओ इसको, कितना आ जाएगा माइनस ए बाई बी, पावर आगे आएगी। फिर ये एज इट इज लिख देते अपन, माइनस ई की पावर ए टी डिवाइड बाई बी, ठीक है। यानी आप ये मान के चल सकते हो, इंटीग्रेशन इसका करोगे ना माइनस बी बाई टू एक्स का, है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, मान लिया कि ये है अपने पास, कुछ ही बोल दो, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो ये जो पावर होती है ना ये आगे आ जाएगी माइनस बी बाई टी, और फिर ये एच टी लिख देंगे अपन बी बाई टी, ठीक है, कर लोगे। तो ये बताइए आप कितना आ जाएगा वेलोसिटी, ए माइनस बी से बी गया, माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आएगी, ए इंटू वन प्लस ई की पावर माइनस ए बाई बी, और ये टी आ गया, ठीक है। तो बेसिक फंडे हैं, ठीक है, ये बता सकते हो आप, वेलोसिटी यहाँ पर आ गई इतनी, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, ये जब वेलोसिटी आ गई तो इसका ग्राफ देखते हैं। देखो अगर ई की पावर की समथिंग है, एक्स है, या फिर वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स, कुछ भी इस टाइप के ग्राफ है ना, तो इस ग्राफ के लिए अपन क्या करते हैं, ठीक है ना, ग्राफ बनाना सीखो आप, ठीक है। ग्राफ है ना इसका बनाना सीखिए, बनाना सीखो, क्या बोलते हो भाई, सीखो सीखो, ठीक है। कैसे, आप है ना यहाँ जो टाइम होता है
इसको एक बार तो जीरो लेना है, एक बार इन्फिनाइट लेना है, दोनों तरह से, ठीक है, ये ले ही लेना है। जब जीरो लिया तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी अपने पास, जब टाइम जीरो पुट करोगे तो इसी पावर जीरो, तो ये वन, जीरो पावर वन होगी ना, तो ये टू ए आ जाएगा भाई। जब इन्फिनाइट पुट करोगे ई पावर माइनस इन्फिनाइट जीरो, जीरो तो ये वन, कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। सही है ना? अरे पता होगा ये तो, ई की पावर अगर जीरो है तो कितना है, वन। ई की पावर इन्फिनाइट है तो कितना है, इन्फिनाइट। ई की पावर माइनस इन्फिनाइट है, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, वन बाई ई की पावर इन्फिनाइट, और ई की पावर इन्फिनाइट क्या, वन बाई इन्फिनाइट, तो ये कितना होता है भाई, जीरो होता ना। ठीक है, कर लोगे तो ये आ जाएगा अपने पास। इसका मतलब जो ग्राफ तैरेगा ना वो इन दोनों के बीच में तैरेगा। कैसे, ध्यान से देखना आप, कैसे तैरेगा इन दोनों के बीच में ग्राफ। ये टाइम, ये है यहाँ पर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, इस वेलोसिटी की दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू है अपने पास ए, ठीक है, एक वैल्यू है अपने पास टू ए, ये देखो टू ए, ठीक है भाई। तो इस वेलोसिटी के ना दो वैल्यूज हैं अपने पास, एक ये है टू ए है, एक ये है, यानी इनके बीच में ये ग्राफ तैरेगा। देखो कैसे तैरेगा, कैसे आपको ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये ग्राफ देखो, टी इजक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो था ना तो यहाँ से ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, टू ए से, जीरो से मतलब टू ए से यहाँ से स्टार्ट होगा, और या तो ऐसे जाएगा अभी ग्राफ, या फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये दो ही ग्राफ हो सकते हैं भाई, तो इसका मतलब साफ साफ नज़र आ रहा है ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो मैंने ये बता दिए भाई आपको, ग्राफ बनाने बता दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन के जरिए बताया है, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ इसमें, ठीक है भाई। चलो ये ग्राफ आपको दे दिया, एक्स और टी का आपको ग्राफ दे दिया है, आपको है ना ये वेलोसिटी पूछिए, स्पीड पूछिए, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ ना, सीधा सीधा सॉल्यूशन है भाई। जो वेलोसिटी लिखोगे वो डिस्प्लेसमेंट ये लिखते ना, मतलब साफ साफ है, इस दोनों का जो स्लोप होगा ग्राफ का वो क्या दे देगा अपने पास, बोलो, यानी वो वेलोसिटी दे देगा भाई, ठीक है। चलो निकालो, अपन है ना जीरो से एक बार एक देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं, फिर अपन एक से दो देख लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो ना आप, एक बार जीरो से एक, फिर एक से दो, फिर दो से चार। यहाँ पर स्लोप बताओ, जीरो से एक में जो स्लोप होगा ना थीटा, ये कितना हुआ, टेन थीटा हुआ, वाई बाई एक्स, 10/1, 10/1, यानी कितना आ गया स्लोप, 10 आ गया ना, यानी स्पीड भी कितनी आएगी, 10 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्या है, स्पीड है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ बताओ क्या यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, जीरो है, तो स्पीड क्या हो जाएगी मेरे ख्याल से, बोलो, जीरो हो जाएगी, तो स्लोप भी जीरो होगी। यहाँ पर स्लोप बोलो आप, 10 थीटा माइनस 10 कितना है, 2 हो गया, क्योंकि ये इस प्रकार से आ रहा है ना, नेगेटिव है स्लोप, देखो हाथ घुमा के दिखाया था ना ऐसे भाई, ये तो है ऐसे, देखो ऐसे जा रहा है, तलवार ऐसे जा रही है, ऐसे करके मार के देखो, और ये ऐसे जा रही है भाई तलवार, नेगेटिव स्लोप हो गया ना, हैं। अब तुम्हारे सामने ये है ना, बस तुम ऐसे मार के देख लो, ये ऐसे जा रहा है ऐसे, और इसको करोगे ना तुम गर्दन की तरफ से आ रहा है, ये ऐसे मारने में सहूलियत नहीं, तो ये नेगेटिव स्लोप होता है, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, देसी तरीका, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से जो वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो तो ये सवाल है ना बेसिक, छोटे छोटे सवाल है भाई, आराम से आप अटेंड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है। अब आप यहाँ पर बता सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो, मैंने ये फर्स्ट लेक्चर था ना, फर्स्ट लेक्चर, इसमें ये मैंने बताया था ना फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी ऐसे चेंज ये निकाला था, ये कैसे निकालते हैं, a × dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो इसको भी अपन देख लेते हैं, देखो भाई यहाँ क्या होगा बेसिकली, आसरलेशन, अगर ए और टी फंक्शन दे दिया ना, ए टी फंक्शन आपको दे दिया, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी अपने पास, चेंज इन वेलोसिटी इंटीग्रेशन ए डी टी, ठीक है। ये तो यही तो करते थे अपन, जैसे कि एक एग्जांपल आप लिखना चाहो तो आप लिखो, ठीक है। अरे चेंज इन वेलोसिटी समझ गए होगे, चेंज इन वेलोसिटी ये वी है, ये चेंज है, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है,
दो वेक्टर हैं, इनका एडिशन कैसे करोगे भाई आप, अगर ये निकालना हो इसका मैग्नीट्यूड, तो V1 इनिशियल का स्क्वायर V फाइनल का स्क्वायर -2V1 और V फाइनल और ये कोस थीटा ऐसे निकालते थे ना, तो वही है, सारी सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे अपन इस पर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप मेरे को बता दीजिए, ये क्वेश्चन आप इतने रीडिंग कर लो ना आप, ये क्वेश्चन बता दो आप मेरे को। भाई एक ऐसा ऐसा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इतने से इतना, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी आपको पता नहीं है इसमें। चलो देखो पढ़ लिया होगा आपने। ये क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है वो ईस्ट की तरफ, पता होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, मतलब वेस्ट और साउथ में ही होगा, तो ये थीटा किसके साथ है, जिसके साथ है ना ईस्ट, जैसे कि ये साउथ है, ऑफ मतलब यहाँ पर है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो 70 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट है ना, तो मतलब यहाँ होगा कहीं ना कहीं, तो ऑफ ईस्ट मतलब ये 70 डिग्री यहाँ है। ठीक है, तो ये पढ़ना आना चाहिए भैया आपको। तो ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है भाई, कितने 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, बिल्कुल सही है, 10 मीटर पर सेकंड से ये ईस्ट की तरफ जा रेला है। ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। सडनली इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड, इतने साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है भाई, अब क्या किया इसने, साउथ ऑफ ईस्ट मतलब यहाँ आ गया, ये अब 60 डिग्री पर विदाउट चेंजिंग इट स्पीड, यानी इतनी ही स्पीड रखे हुए 60 डिग्री पर ऐसे मूव करने लग गया। ठीक है, तो आपको बताना है कितना, मतलब कि ध्यान से देखो आप कि ये पहले भी 10 से जा रहा था, अभी भी विदाउट चेंजिंग स्पीड, यानी ये V इनिशियल होगी ये फाइनल होगी, तो चेंज निकालना है ना, उनके बीच का एंगल भी दे रखा आपको, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, क्या V इनिशियल और V फाइनल सेम है, सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, आपको पता होगा ना भाई, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास 2V साइन थीटा बाई 2, क्या बन जाएगा अपने पास 2V साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से आप करोगे तो कितना आ जाएगा 2V साइन 60/2, मतलब हाफ, मतलब V ही आ गया। ठीक है, तो ये सवाल आप कर सकते हो, कर लोगे ना, चलो ठीक है भाई, तो ये सवाल आप कर दोगे। अब मैंने क्या किया, एक पेज है ना जो पहले मैंने तुम्हें करा रखा था उसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। कौन सा पेज दिखाऊं क्या, ये इसी के अगले वाला पेज है, ये वाला पेज है ना। इस पेज में क्या था, बस सारा डाटा वही है ना। आपको है ना यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी और बतानी है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में है ना आपको चेंज इन वेलोसिटी और बतानी है। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी एक्स्ट्रा में कितनी हो जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला बता रखा है ना, कैसे लिखोगे आप, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अगर सेम पार्टिकल मूव करा, सर्कल में मूव करा ना, तो वेलोसिटी तो वही रहेगी विदाउट चेंज इन स्पीड, तो ये बन जाएगा 2V साइन थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी अपन बता सकते हैं ना, और ये थीटा होता ना, ये हमेशा स्मॉलर एंगल ले लेंगे, चाहे वो कितना ही घूम जाए, मान लीजिए कि वो इतना घूम गया, लेकिन ये एंगल नहीं लेंगे, ये एंगल लेंगे। ठीक है, स्मॉलर एंगल लेना है, ये वेक्टर में मैंने बता रखा है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट ले लेते हैं स्लाइड, इसमें बताओ आप, ठीक है ना, चेंज इन पोजिशन वेक्टर। ठीक है, यहाँ बताओ, ये वाला तो पुराना क्वेश्चन हो गया भाई, यहाँ बताओ डेल्टा V का चेंज कितना आएगा, क्या ये 2V साइन थीटा बाई 2 होगा ना, तो बता दो भाई, यानी जो R है ना बस उसमें V आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट था ना उसमें R की जगह बस क्या कर दो आप V कर दो, मतलब पहले वाले में कितना चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी 2√2V, दूसरे वाले में 2V, तीसरे वाले में √2V, फिर 3/4 है क्या, 3/4 में √2V आ गया ना। फिर अपने पास ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है, इनिशियल फाइनल जीरो, इसमें तो क्या है जीरो ही। तो यहाँ इसमें और बता दो आप, लास्ट नहीं क्या, 180, ये क्वेश्चन बता दो आप, इस 120 पर कितनी होगी, 120 पर, शाबाश, √3V, वही सेम है ना भाई, कर लो आप, कर लोगे ना आप, सारे सवाल आप कर लेना। ठीक है,
तो मैंने ये पेज इंसर्ट कर दिया है यहाँ पर, देख लेना। वैसे ये पेज वही था, ठीक है। तो अब ये मैंने बता दिया, ये हो गया। अब अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आप प्लीज करिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको ए और टी फंक्शन दे दिए, तो आपको है ना जज करना है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। देखो ऐसा कभी भी आ जाए ना, ऐसा सवाल कभी भी कहीं भी आ जाए, तो आपको तो एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, पता है ना। अगर ए टी फंक्शन आ गया, ए से वी आना है, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी से आएगा भाई, मतलब इंटीग्रेशन ए डी टी, समझाया कुछ। ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और ये T1 से T2 ये ए ये डी टी, ठीक है। वी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है भाई, 10 है ना। 10 जो है इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको, और तो बताइए क्या है ज़िंदगी में, है ना। इंटीग्रेशन T1 से T2 मतलब 0 से 3, भाई T=3 दे रखा, मतलब इनिशियल 0 में आना पड़ेगा, है ना, इनिशियल से। और असरलेशन 3t² माइनस 2t, ठीक है। और ये dt इंटीग्रेशन करो आप। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक जुड़ता उसी से डिवाइड होता भाई, तो डिवाइड करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 माइनस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 0 से 3। तो एक बार अपर लिमिट पुट करो, एक बार आप अपर लिमिट पुट करो, और फिर लोअर लिमिट तो क्या पुट करोगे भाई, 0 हो जाएगा, 0 0, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट अपने पास कितना आ जाएगा भाई, है ना। यहाँ कर देता हूँ मैं ताकि स्पेस बचे। वी फाइनल माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करोगे तो वी फाइनल 28 मीटर पर से। चलोगे एक सवाल और करो आप इसी बात पर, है ना, अच्छा लगेगा आपको। आपको ए और टी ग्राफ आपको दे दिया, ठीक है। आपको बताना है क्या क्या, टाइम है, ए है, ये टी है, ठीक है। ये 2 दे दिया, ये 10 दे दिया भाई, ठीक है। तो फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्सिमम आपको बताना है। अगर इनिशियल वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है, तो आप बताइए कितना हो जाएगा अपने पास। देखो फिर से वही आ गया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से जाना है तो चेंज इन वेलोसिटी ए डी टी यही होगा, मतलब इन दोनों का एरिया क्या दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा ना, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल देगा भाई। तो आप मेरे को एरिया बताओ इसका, ठीक है। एरिया उसको आप डेल्टा वी के बराबर कर देना। एरिया होता है हाफ बेस गुणा हाइट, और ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। वी इनिशियल आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कितनी है वी इनिशियल, देखो 10 है ना। वी इनिशियल आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कितनी है, शायद 10 होगी, ये 2 से 2, तो वी फाइनल अपने पास कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। यही मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी अपने पास, ठीक है भाई। तो ये सारे जो सवाल है ना आप कर लेना, और लास्ट में ना मैं सारे फॉर्मूले भी आपको रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। एक बार आप सवाल करते चलो, ठीक है। लास्ट में है ना फॉर्मूले भी आपको सारे लर्न हो जाएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है भाई। फिर अपन नेक्स्ट एवरेज एक्सेलरेशन पर आते हैं। अगला पैरामीटर बताया था ना, देखो फर्स्ट पॉइंट में ये अपन ने देख लिया भाई, शाबाश, है ना। एवरेज, हाँ यहाँ देखो एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चलो इसको और देख लेते हैं एक बार, देखें चलो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। ओ तो इस सवाल में देखो आप क्या दिया है, क्या पूछा, क्या इसमें देखेंगे अपन एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में दिया है, एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। एवरेज एक्सेलरेशन मैंने बता रखा भाई, चेंज इन वेलोसिटी, ये जो एक्सेलरेशन होता है ना ए डी टी, ये एवरेज ही होता है, तो ये निकालना अपन को। तो चेंज इन वेलोसिटी देखो कैसे निकालेंगे अपन, है ना। आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, ये तो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, एवरेज एक्सेलरेशन, ए एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा
वो होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ये था ना, एवरेज मतलब चेंज होता है भाई, एवरेज कहीं में आ जाए मतलब चेंज, तो चेंज यहाँ से आ जाएगा, जीरो सिटी टाइम ये भी चेंज हो गया। तो कर लो आप, देखो डेल्टा वी इजक्वल टू असलेशन ये कितना भाई 3a टी स्क्वेयर माइनस 2bt, ठीक है। और ये dt इंटीग्रेट करो तो कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। इसको सोल्व करोगे तो आप इनिशियल इंटीग्रेट करोगे ना तो पावर आगे आ जाएगी, एक जुड़ जाएगा ना पावर में, उसी से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना बचा यहाँ ए टी, है ना। तो ये जुड़ जाएगा, इसमें जोड़ो, देखो ये जब जुड़ने के बाद ये जब ये 3 जुड़ा, 3 से नीचे डिवाइड बाई 3 आएगा तो ये 3 इस 3 को उड़ा देगा ना। हाँ तो स्पेस भी कम है तो इसमें, है ना, आप समझ जाना ये, है ना। और यहाँ देखो, यहाँ -2bt²/2 एक जुड़ गया, फिर इसने ये उड़ा दिया, तो समझ जाओगे ना। तो मेरे पास, है ना, स्पेस थोड़ी सी कम है, तो यहाँ क्या बचाएगा bt², ठीक है। तो ये हो गया, और लिमिट कैसे कहाँ से कहाँ लगाओगे 0 से b/2a। अब देखो a और b बाहर आ गया, a और b बाहर ले लिया ना, तो यहाँ पर देखो क्या बचा t³ माइनस t², और इसकी पावर चढ़ा दी कितनी 0 से b/2a, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा a और b, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखो भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या रखोगे, कितना है b³ / 2a इसका क्यूब माइनस, एक बार अपर लिमिट रखो ना b/2a इसका स्क्वायर, और ये 0 तो 0 पे रहेगा भाई, कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ से b³ डिवाइड बाई 8a² करके दिया हूँ, ठीक है ना। देखो हाँ मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ 1/8 आएगा, यहाँ 1/4 आएगा, 1/8 और सॉरी 1/8 और ये 1/4, तो माइनस का 1/8 बचेगा, तो ये 8 बाहर, ये माइनस का बचा ना 1/8, और b³/a² बाहर, a से a b³ है ना, फिर से b और a बचेगा ना नीचे, तो यही तो बचेगा लास्ट में। अब यार करके देख लो ना इसमें क्या हो गया, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, इतना आ गया, तो अब तो कुछ है ही नहीं फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। अगर ये बचा जी डेल्टा इसकी वैल्यू है, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है अपने पास, इतनी है ना, क्योंकि ये तो होगी डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होती है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब चेंज होता ना b/2a होगा। इसको जब इससे डिवाइड करोगे, इसको, है ना, जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपकी ये आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, और वो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा मेरे को बताओ, ये होगा -b²/4a, ठीक है। ये सवाल हो जाएगा, कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ जो भी लिखा ना, ये मैंने जो भी किया है, ये जो भी किया ना, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन पे जाना उससे पहले एक बार ये जो पढ़ गया ना खुद से करके देखना, अगर नहीं आए ना फिर ये देख लेना भाई, ठीक है। तो इतना कर लेना आप। चलो एक सवाल और लिखो आप, अच्छा लगेगा आपको। एक सवाल और लिखिए, क्वेश्चन की फॉर्म में एक सवाल और लिखिए। x दे रखा आपको a/t³/3 माइनस bt²/2, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t=0 to b/2a। क्या ये और ये क्वेश्चन अलग है क्या, पीछे वाला ये क्वेश्चन अलग अलग थी क्या, है। देखो ना आप, अबे इक्वेशन का अंतर है, सब कुछ जो है इक्वेशन का अंतर है। क्या यहाँ पर इक्वेशन ये थी भाई और वहाँ पर अलग थी, देखो क्या करेंगे अपन, सॉल्यूशन x से अपन v आना पड़ेगा, v से अपन को डेल्टा v आना पड़ेगा। यहाँ से अपन कैसे आएंगे भाई, डिफरेंशिएशन से, पता होगा x v और a, ये ऐसे डिफरेंशिएशन जाएगा ना, फिर ये इंटीग्रेशन से, ऐसे पता होगा। और डेल्टा v आ गया तभी तो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आएगा ना,
कैसे, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो हमें तो एक्स गिवन है, एक्स से वी आना पड़ेगा, वी से डेल्टा वी आना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। तो वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। और ऊपर वाले में है ना क्या गिवन था आपको, असरलेशन गिवन था, यहाँ पर एक्स गिवन है, अलग अलग क्वेश्चन है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आगे ये ए ये टी स्क्वेयर माइनस बी टी आता होगा डिफ्रेंशिएशन। तो चेंज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो होगा टी टाइम पर, ये 0, तो ये बी बाई 2a टाइम पर माइनस वी 0 टाइम पर। तो वेलोसिटी तो अपने पास कितनी आ गई, ये आ गई ना, वेलोसिटी अपने पास ये आ गई। तो अब आप मेरे को बताओ यहाँ इस टी की वैल्यू में ना, ये जो टी की वैल्यू है यहाँ रख देंगे अपन, इस टी की वैल्यू रखो आप। जब अपन ये रखने जाएंगे ना तो ए है ना, ए और बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस बी और बी बाई 2a, ये तो लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस का बी स्क्वायर बाई 4a आ जाएगा। चेंज अगर निकालना चाहिए अपन तो ये बी बाई 2a, ये तो है, अरे 0 से बी बाई 2a टाइम दे रखा ना, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा अपने पास, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, और डेल्टा वी कितना है माइनस बी स्क्वेयर बटा 4a, और डेल्टा टी कितना है बी बाई 2a, तो ये माइनस बी बाई 2 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली जो सवाल है ना वो सारे आपको आने चाहिए, ठीक है, सारे जो सवाल है वो आपको है ना आने चाहिए, ठीक है भाई। तो चलिए आप देख लीजिए यहाँ एवरेज वैल्यू, और बता जैसे कि अपन, जैसे कि फॉर्मूला बताता हूँ भाई, वाई एवरेज कैसे निकालते हैं अपन, वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ये x1 से x2 x1 से x2, ठीक है, ऐसे ही तो अपन निकालते हैं भाई, है ना। तो अब आप एवरेज वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एवरेज वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू है। तो इसी बात पर एक क्वेश्चन लिख दो आप, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना भाई, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर है देन फाइंड वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, फ्रॉम टी इज इक्वल टू 1 to 2 सेकेंड, ठीक है, टी इज इक्वल टू 1 to 2 सेकेंड। तो आप मेरे को इसका सॉल्यूशन बताओ। अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो क्या करूं, ये जो टाइम जिसका फंक्शन हो ना वो वैसे ही तो लिखेंगे अपन। तो ये किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वी का डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन कितना कर दो, टी क्यूब बटा 3, और ये पावर 1 से 3, 1 से 3 पूछ रहा क्या 2 पूछ रहा, 2 है, तो 1 से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 से 2 1 से 2, ठीक है, और डिवाइड बाई ये टी बचेगा यहाँ से 1 से 2, तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा भाई, सोल्व कर लेना आप प्लीज, है ना, टी क्यूब बाई 3, एक मिनट डटो आप, डटो, ठीक है। तो ये थोड़ी गड़बड़ होगी यहाँ पे, क्या गड़बड़ होगी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, ये टी क्यूब बाई 3 आएगा ना, तो ये टी क्यूब बाई 3 आ गया, और लिमिट 1 से 2 लगाओगे तो 1 से 2, तो ये कितना बच गया भाई, यहाँ से ऊपर कितना बचा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, ये 1/3 बाहर, ऊपर क्या बचा ध्यान से देखो, 2 की पावर 3, ठीक है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये देखो 1 की पावर 3, ठीक है, और नीचे 2 की पावर 2 माइनस 1, ये तो बचेगा, तो कितना आ जाए 8, 8 में जाएगा 7/3, ठीक है भाई, ये आंसर आ जाएगा आपका। कर देना आप, सॉल्व कर दोगे ना तो हो जाने चाहिए आपसे जितने भी सवाल है ना, बेसिक सवाल है कर लेना। वैसे एक सवाल हवा में बता दो आप, ठीक है, एक सवाल आप तो हवा में ही बता दो। एक्सेलरेशन दे दिया अपन ने e⁻²x, फाइंड द स्पेस एवरेज एक्सेलरेशन x इज इक्वल टू 0 to 1 मीटर में, आप मेरे को ना एवरेज एक्सेलरेशन आप मेरे को बता दीजिए, स्पेस एवरेज एक्सेलरेशन
स्पेस एवरेज एक्सेलरेशन मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी होती है भाई, ठीक है। स्पेस एवरेज एक्सेलरेशन अगर पूछ ले ना तो इसका मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है उसके विद रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये कोई बड़ा सवाल नहीं है भाई, आप आराम से ना इस सवाल को बता सकते हैं, आप आराम से इस सवाल को बता सकते हैं। कैसे, देखो इधर देखो, वही है एवरेज है ना, एवरेज निकालना आपको, तो क्या करो आप, जिसके विद रिस्पेक्ट जिसका एवरेज निकालना है ना, जैसे इसका एवरेज निकालना है -2x, ये dx अपॉन dx, वही फॉर्मूला तो ये है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा दो वही, इसमें क्या है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 0.7 0.7 0.7, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन आता, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ये बताओ मेरे को, इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन आता है क्या, ये जो पावर है ना ये आगे आ जाएगा, ये पावर इसकी आगे आ गई, कौन सी पावर, ध्यान से देखना आप, ये जो पावर है ना ये जो पावर है, ये पावर कहाँ आ गई, आगे आ गई, ठीक है। अब आगे फिर e की पावर -2x, ये लिख दिया, नहीं इसको है ना डिवाइड करेंगे अपन इसके कोफिशिएंट से, अब हुआ है इसका ये इंटीग्रेशन, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये तो 1 ही है। और अब आप लिमिट लगाओ, अब आप लिमिट लगा दो यहाँ से, कितने से कितने, 0 से 1 लिमिट लगा दो, ठीक है। तो आंसर मेरे को आप कमेंट में बता देना, या फिर बता ही दो आंसर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगले पेज पे कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं, एवरेज जो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस कितना, 1 माइनस नहीं 1/2 है ना। और मैं सोल्व कर रहा हूँ भाई ऊपर ऊपर, e की पावर -2 0, तो 1/2 और 1/e² -1, ये आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे एक्सिस पुट करना भाई वैल्यू, और क्या करना है, कर लोगे ना आप। अब आप ये बता दीजिए, इतनी बातें सही हैं, सही है ना। एक और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है भाई, ये क्वेश्चन है ना, इसको आप वो लगभग हर कोचिंग के पैकेज में मिल जाएगा आपको, है ना। लेकिन कंसेप्ट तो वही चलेगा ना भाई, एक ही कंसेप्ट होता है, कोचिंग से कहीं भी पढ़ लो। क्या है इसके अंदर, देखो पार्टिकल क्या कर रहा है मेरे को ये बताओ तुम, पार्टिकल है ना वो कर रहा है यहाँ पर रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन दे रखा है इतना, ठीक है। अपन को डिस्टेंस निकालनी है, तो वही है एक्सेलरेशन दे रखा ना, ए इक्वल टू कितना है, k√v, रिटार्डेशन कर रहा है मतलब x के टर्म्स में देखा ना, देखो a = dv/dt भी होता है, और a = v/dv/dx भी होता है ना। तो ये v/dv/dx लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करनी है भाई, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है। तो ये बता देना आप, तो ये k और ये v की पावर हाफ। अब आप दोनों को रीअरेंज करो, ये माइनस कर दूँ ना, क्योंकि रिटार्डेशन बोल रहा अभी क्वेश्चन में, रिटार्डेशन, ठीक है। तो अब इन दोनों को अरेंजमेंट करेंगे अपन, देखो यहाँ ये v हाफ है ना, ये उस साइड जाएगी, क्या हो जाएगा अपने पास डिवाइड में, और फिर v हाफ यहाँ बच जाएगा, dv/dt, ये k ये dx वहाँ, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। ये माइनस का माइनस, ठीक है। ये रिटार्डेशन कर रहा है, यानी शुरुआत की इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी फिर जीरो होगी, यानी शुरुआत की इनिशियल वेलोसिटी कुछ है फिर जीरो है, ठीक है। और जीरो है तो ये x, 0 से x, यही तो होगा। तो अब इस v की पावर हाफ कितना हो जाएगा, एक जोड़ते उसी से डिवाइड करते हैं, तो ये v इसमें एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3/2, और 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये इतना, ठीक है। और v0 से 0, ये k और ये x बचेगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, -2/3 है ना, अपर लिमिट माइनस ये लोअर लिमिट v0, ये 3/2, ठीक है। ये kx
है ना, यहाँ से x आ जाएगा अपने पास 2/3 वी नोट की पावर 3/2 और के तो बचेगा ही बचेगा भाई, ये के। ठीक है, कर लोगे ना आप, बहुत आसान सवाल है भाई। इसके बाद आप एक सवाल और बताइए, स्टैंडर्ड है भाई, हद स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बातें अपन को दे रखी है भाई, देखो पार्टिकल स्टार्टिंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इतना दे रखा है। ग्राफ बताना वी और टी में, देखो क्या सिनेरियो होगा, पूरा पूरा सिनेरियो बताता हूँ आपको, है ना। ए दे रखा है, ए अपन को वी और टी के बीच में ग्राफ देना, मतलब साफ साफ फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा तुम्हें, यही लगेगा, इसके अलावा तो कुछ लगेगा नहीं। फिर आप डी वी यहाँ से निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ए और डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, ये तो होगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखना आप, इंटीग्रेशन 1/a और ये डी वी और ये डी टी। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको पता है कितना है, 1/6 - 3v, है ना, और ये डी वी, ये इंटीग्रेशन डी टी, ये तो हो गया। और एक अपन लोग पढ़ते हैं ना 1/ax + b, इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो ये होता है ln ax + b / a। ठीक है भाई, ये याद कर लेना। तो इसमें कितना आ जाएगा ये, मेरे ख्याल से अगर इसका ये बढ़ाना चाहूँ तो ये ln, है ना, 6 - 3v / ये जो है ना कोफिशिएंट, ये आएगा नीचे -3, सुना, और ये 0 से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये टी। वरना दूसरा मेथड भी है, लेकिन ये मेथड मुझे है ना, अगर ये आइडेंटिटी याद है तो हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान आइडेंटिटी है भाई, क्या पता आगे काम आ जाए, तो है ना, याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब तो कुछ है ही नहीं भाई, यहाँ क्या करूँ मैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दूँ, कितना आएगा भाई, ln 6 - 3v ln 6 बराबर 3t। 3t आ गया ना, क्योंकि तीनों साइड जाएगा भाई, अरे ये 3 है ना, ये देख लेना। ठीक है, चलो अब आप यहाँ तो कुछ ये सोल्व होगा नहीं, तो अगले पेज पर मैं आता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज मैंने ले लिया। तो कितना आ गया था अपने पास, ln 6 - 3v ln 6 बराबर 3t, log m - log n कितना होता है भाई, log m/n। क्या ये यहाँ पर m है, ये n है, तो इसको लिख सकता हूँ ln m/n, यानी 6 - 3v / 6 बराबर 3t। ठीक है, तो बोलो हाँ, ये और ये है ना माइनस का था भाई, ये पीछे भी गलती हो गई, माइनस का था ये। ठीक है, क्योंकि ये नीचे माइनस था ना, ये जो है ये माइनस का था यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस। ठीक है, अब आप आ जाओ नेक्स्ट पर, इतना आ गया। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये 6 - 3v/6, इसको यहाँ ले जाओगे तो ये इसी बेस में ई होता है, तो e की पावर -3t। ठीक है, तो 6 - 3v बराबर 6 e की पावर -3t। तो मेरे को ये बताओ 6 - 6 e की पावर -3t बराबर 3v, तो 3 × 3 3 दूनी 6, तो वेलोसिटी आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी, 2 - 2 e की पावर -3t, चमक गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ग्राफ बनाना है। मैंने बताया था कैसे बनाते हैं, एक बार टाइम 0 ले लो, एक बार टाइम इन्फानाइट ले लो। 0 लोगे, जब टाइम 0 पुट करो, इसमें 0 पुट करो आप टाइम, ये 0 तो 0 1 1 0 वेलोसिटी 0। इन्फानाइट पुट करोगे तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि ये इन्फानाइट ई पावर माइनस इन्फानाइट कितना, अरे ये बताया था ना हमने, हाँ, ये टाइम और ये अब देखो ये है, इसकी एक कितनी वैल्यू है, हाँ ये नहीं सॉरी, 1 मिनट रुको, ये वेलोसिटी एक तो 0 है अभी, इसकी वी की वैल्यू 1 है, 2 वैल्यू, तो मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में तैरेगा ग्राफ। ठीक है, चलो इन दोनों के बीच में तैराओ भाई ग्राफ को। क्या जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 है, हाँ 0 है, मतलब यहाँ से ऐसा स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब ये पूरा मतलब बता देना भाई, ये ऐसे कैसे बनाऊँ इसको, ये ऐसे कुछ होगा। ठीक है, कर लोगे,
तो ये सारे जो सवाल है ना प्लीज़ देख लेना आप, ठीक है भाई। तो अब है ना मैं केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन शुरू करने वाला हूँ, वही समझ गए ना, कौन सा, v इजक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर है ये वाला, ठीक है। तो ये शुरू करने से पहले ना मैं एक बार कंक्लूड करूँगा, तो ज़रूरी है कंक्लूड करना। ये कंक्लूजन अगर आपके दिमाग में नहीं बैठेगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना पढ़ने का, ठीक है। तो बेसिक बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना, आप बता देना। यहाँ से कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, कंक्लूड, ठीक है। जो अब तक पढ़ा ना वो कंक्लूड कर रहा हूँ। देखो पहली बात तो आप ये याद करना, एक्स वी और ए है, ये डिफ्रेंशिएशन से आते हैं और ये इंटीग्रेशन से आते हैं, ठीक है। तीन फॉर्मूले हो सकते हैं, वी डी एक्स बाई डी टी, है ना, असलेशन डी वी बाई डी टी, ठीक है, ये वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले होते हैं बेसिक में, आप देख लेना आप, एक ये दूसरा और ये है तीसरा, ठीक है भाई। ये तीन फॉर्मूले आप बता देना। इसके बाद आप नेक्स्ट क्या बताओगे, ग्राफ, ठीक है। देखो ग्राफ की स्टडी करने से पहले एक आधी और बताता हूँ, पूरे ग्राफ बताऊँ क्या या फिर सारे यही बता दूँ, चलो बता देता हूँ मैं। ग्राफ की स्टडी, ठीक है, ग्राफ सबसे पहले लेता हूँ मैं वी टी। देखो ग्राफ कौन कौन से होंगे वो मैं बताता हूँ, या तो अगला वी टी देगा, या एक्स टी देगा, या ए और टी देगा, ठीक है। यानी एक्स वी और ए के इन तीनों के ग्राफ है ना टी के साथ ये आ गए ना इनके ग्राफ, पहली बात तो ये, ठीक है। फिर अलग पेन से ले देता हूँ मैं, फिर अगला ग्राफ देगा किसके बीच में, इनके एक्स एक्स, ठीक है, ए का एक्स का, ठीक है, फिर वी का एक्स का, फिर वी स्क्वेयर का एक्स का, ठीक है, फिर एवरेज वैल्यू देता वाई एक्स, ठीक है ना, ये एवरेज टाइप में, इनके अलावा और कोई ग्राफ ही नहीं होते भाई, ठीक है। तो एक्स वी और ए, फिर ये है ना एक्स के बारे में रिलेट कर दिया। तो बेसिक फंडे है ना, आप याद करो कि या तो ये इसके साथ कंपेयर करेगा भाई, या तो टी के साथ कंपेयर करेंगे इन तीनों को, या फिर एक्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये ग्राफ है ना केवल ये ही पॉसिबल है, ठीक है। वैसे और भी हो सकते हैं लेकिन वो तो अपन डिराइव कर सकते हैं ना, लेकिन आप बेसिक ये बता देना। चलें अब देखो वी और टी का ग्राफ है, ये टी ये वी, इसका ग्राफ आप क्या बताओगे। जैसे कि ये ग्राफ है, अगर इस ग्राफ में है ना ये है अपने पास, ठीक है, इस ग्राफ में वी टी ग्राफ में ध्यान से सुनना, वी टी ग्राफ का एरिया और स्लोप, ठीक है, एरिया और स्लोप, इसका एरिया क्या देगा और स्लोप क्या देगा। अरे स्लोप क्या देता है वी और टी का, ध्यान से देखो, वी और टी का स्लोप क्या देता है, असलेशन देगा ना, तो ये बता देना आप, असलेशन देगा भाई, असलेशन देगा। एरिया अगर आप साइन के साथ लोगे, साइन के साथ लोगे, अरे विद साइन लिख दूँ, विद साइन लोगे या फिर विदाउट साइन लोगे, विद साइन लोगे ना तो ये देगा डिस्प्लेसमेंट, और विद साइन लोगे तो ये देगा डिस्टेंस, ठीक है भाई, बता दोगे। चलो सेकंड में ना एक्स टी है, एक्स टी मतलब चेंज, है ना, एक्स और टी ये कुछ इस प्रकार से है भाई, ये टाइम ये एक्स, ठीक है। अब ये एक्स है ना कुछ चेंज करेगा, ये x1 से x2 ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर है ना स्लोप जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी देता है, एवरेज देता है ना, यानी x में आप डी एक्स बाई डी टी करोगे, ठीक है, या फिर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करोगे, ये तो करोगे, तो ये क्या दे देगा भाई, ये तो एवरेज वेलोसिटी दे देगा, और ये क्या दे देगा, किसी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। चलो अगला थर्ड, एक्स टी ग्राफ अगर लीनियर है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है और कर्व है तो ऐसे है, ये ना वो तो बता सकते हैं। अगर ये एक्स टी ग्राफ, थर्ड तो कुछ नहीं है, अगर यही एक्स टी ग्राफ है ना स्ट्रेट लाइन आ जाए,
स्ट्रेट लाइन आ गया, मतलब डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो आएगा भाई। अगर ये कुछ कर्व टाइप में है, कर्व जैसे कि ये कुछ इस प्रकार से घूम रहा है ना, या फिर ये कुछ इस प्रकार से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा ना तो यहाँ पर जो स्पीड है वो कम होगी, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। कर लोगे ना ये, तो ये बेसिक बेसिक आप बता देना। एक और आएगा अपने पास जो भी यहाँ तक क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगला है अपने पास जो भी ग्राफ है, देखो ध्यान से, ए और एक्स या फिर ए और टी, ठीक है। थर्ड नंबर का जो ग्राफ है ए और टी, ए टी का ग्राफ ध्यान से देखो, चेंज इन, फॉर्मूला याद होगा, डेल्टा वी चेंज इन, पता नहीं कितनी बार सवाल आ लिया भाई ये टी वन से ये टी टू, ठीक है ना, लिटरली बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। यानी चेंज इन वेलोसिटी दे देगा ये, चेंज इन वेलोसिटी यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल देता है, ठीक है। बोलो हाँ। और कंपोनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं अपन चेंज इन वेलोसिटी। कंपोनेंट मेथड कैसे, यही वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू कोस थीटा, निकाल सकते हैं ना, ये बता देना आप। फिर इसके बाद ये बता दिया अपन ने, है ना, ए और टी, ए और एक्स आ जाओ, थर्ड फोर्थ नंबर पर ए और एक्स का ग्राफ, ए और एक्स का ग्राफ, ए एक्स का ग्राफ ध्यान से देखना, लाल पेन से लिख रहा हूं मैं, ए और एक्स का ग्राफ, ये एक्स और ये ए और एक्स का ग्राफ अगर लीनियर आ जाए ना, लीनियर आ जाए, मान लिया कि ये लीनियर आ गया भाई, मैं मान लेता हूँ ये लीनियर आ जाए ए एक्स का ग्राफ, तो यहाँ पर है ना एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे अपन, क्या, इनिशियल और फाइनल का एवरेज ऐसे निकाल लेंगे, लीनियर आ जाए तो ए एक्स का ग्राफ। अगर कुछ वैसे दे दें तो इसका जो एरिया होगा ना, एरिया वो देगा अपने पास हाफ वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, यानी चेंज इन वेलोसिटी नहीं, ये देगा अपने को, क्या देगा ये क्या दिया है इसने, ये देगा अपन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास होगा, ठीक है। अब आ जाओ आप पांचवा नंबर लास्ट, वी और एक्स। अरे वी और एक्स ग्राफ देखा ना आपने, एक्सेलरेशन वी डी वी बाई डी एक्स, तो एक्सेलरेशन अपन लिख सकते हैं कैसे, वेलोसिटी को आप गुणा कर देना किससे, वी और एक्स के स्लोप से, यानी स्लोप ऑफ वी और एक्स ग्राफ, यही तो किया मैंने, और क्या किया है, मतलब ये जो है ये जो वैल्यू है ये स्लोप ही तो है इसका, और यहाँ पर ये वेलोसिटी, ये रही वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन ये रहा, तो यही तो लिखा मैंने, और क्या लिखा भाई, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन बता सकते हो ना अपन वी एक्स ग्राफ का, तो इस तरह से अपन ने रिलेट कर देंगे अपन, ठीक है। हाँ, और छठे नंबर पर वाई और एक्स, ये तो बता ही दिया भाई, फंक्शन लीनियर वगैरह, फंक्शन इक्वेशन ग्राफ लीनियर कुछ भी आ जाए, वाई एक्स का, वाई और एक्स का। अगर नॉन लीनियर है ना, नॉन लीनियर है तो अपन इसकी एवरेज वैल्यू ऐसे निकालेंगे, वाई जिस पर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। अगर नॉन लीनियर आ जाए, इफ लीनियर आ जाए, तो भैया क्या हो जाएगा, वाई एवरेज आप सीधा निकाल लो, इनिशियल और फाइनल बता दो, ठीक है, कर लोगे ना। तो ये सारे जो हैं अब तक के लिए ना, सेकंड लेक्चर केवल इसी का था, क्वेश्चन का था वही सेकंड लेक्चर, ठीक है, क्वेश्चन थे। तो दो लेक्चर और लगेंगे इसको और पढ़ाने में, तो वन डे है ना अपना पूरा हो जाएगा। तो ये देख लेना, लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका जो लिंक है ना वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो आप देख लेना, ठीक है, दे दूँगा वही, ठीक है, चलो।